Good morning, students. Myself, Dr. Santosh Kumar, Department of Geography, LBSM College. Today, we have to know about the transport system in India. आज हम लोग भारत में परिवहन प्रणाली और उसके विकास के संदर्भ में बात करेंगे। भारत में 4 प्रकार की परिवहन प्रणालियों का विकास हुआ है। पहला है रेल, दूसरा है सड़क मार्ग, तीसरा है जल मार्ग और चौथा है वायु मार्ग। इसमें 83% परिवहन जो होता है वह सड़क मार्ग के द्वारा होता है। बाकी 9% परिवहन रेल मार्ग द्वारा होता है, जबकि 6% परिवहन वायु मार्ग द्वारा होता है और मात्र 2% परिवहन जल मार्ग द्वारा होता है। तो ये कुल परिवहन का वर्गीकृत स्वरूप था जो भारत में होता है। अब इनमें से सबसे प्रमुख चूँकि सड़क मार्ग है, तो उसकी विशेषताओं के संदर्भ में हमें जान लेना चाहिए। और प्रत्येक परिवहन की कुछ परिवहन प्रणाली के कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो अगर हम देखें तो इस एडवांटेज और डिसएडवांटेज की व्यू से अगर हम रेल की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां आज तक रेल का विकास हुआ ही नहीं। दूसरी बात कि रेल परिवहन के लिए समतल भूमि होनी चाहिए और पूर्वोत्तर भारत उबड़ खाबड़ भूमियों का प्रदेश है। तीसरी बात कि रेल का परिचालन में बड़े पैमाने पर खर्च पूंजी लगती है और यही कारण है कि सरकार इसके विकास की जिम्मेदारी स्वयं लेती है। चौथी बात कि रेल परिवहन के लिए गहन प्रशिक्षण की जरूरत होती है, उच्च तकनीकी की जरूरत होती है और इसके उत्पादन में भी जैसे रेल इंजन या रेलवे वैगन के उत्पादन में बड़ी पूंजी और तकनीकी की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि सरकार इस परिवहन को अपने नियंत्रण में स्वचालित करती है। तो रेल परिवहन की हम बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि भारत में रेल का प्रारंभ 1853 ईस्वी में सबसे पहले हुआ था और पहली रेल जो है वो मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चलाई गई थी। वर्तमान में भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। अगर महत्ता की बात करें तो रेल ही एक ऐसा साधन है, परिवहन साधन है जो बड़े पैमाने पर बल्कि साधनों को, भारी साधनों को लंबी दूरी तक कम भाड़ा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। भारतीय रेल में लगभग 15.5 लाख लोग श्रमिकों के रूप में काम करते हैं, जो कि किसी भी उपक्रम में सबसे ज़्यादा कर्मचारी रखता है, किसी भी उपक्रम की अपेक्षा। तो अगर हम केंद्रीय कर्मचारियों की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों का 40% हिस्सा जो है रेलवे उपक्रम में काम करता है। 2002 तक भारत में कुल रेल लंबाई जो थी वो 63,000 से ज़्यादा थी। भारत में कुल 1999 में 4 नए रेलवे जोन घोषित करने के कारण कुल रेलवे जोनों की संख्या 16 हो गई है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बराबर पूछता है। अब वर्तमान में रेलवे के विद्युतीकरण पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसमें जगह जगह पर विद्युत लाइनें बिछाई जा रही हैं, खंभे गाड़े जा रहे हैं और उसी विद्युत के सहारे रेलवे का परिचालन किया जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले जब रेलवे बनी थी तो यह कोयला पर चलती थी, कोयला के आधार पर स्टीम इंजन के रूप में चलाई जाती थी। इसके बाद डीजल के बेसिस पर चलाई जाती रही, लेकिन कोयला और डीजल ये दोनों समाप्य स्रोत हैं, इनकी समाप्ति जल्दी ही होने की संभावना है। इसीलिए इसका परिचालन अब विद्युत के आधार पर किया जाना तय किया गया है, जो कि असमाप्य स्रोत है, ताकि विद्युतीकरण एक बार अगर संपूर्ण देश में रेलवे का विद्युतीकरण कर दिया जाए तो आराम से लंबे समय तक रेलवे का परिचालन किया जाना संभव होगा, इसमें खर्च भी कम आएगा। तो विद्युतीकरण की जहाँ तक बात है तो भारत में पहला विद्युतीकृत रेलवे जो है यह 1925 में 3 फरवरी 1925 को चलाया गया था मुंबई से कुर्ला के बीच में। मार्च 2003 तक जो है कुल विद्युतीकृत मार्ग जो है वो 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा मार्ग रेलवे के विद्युतीकृत थे
और अगर प्रतिशत की बात करें तो यह लगभग 25-26% जो हिस्सा है भारत का विद्युतीकृत हो चुका है। अब इसी में पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन है। तो सबसे लंबी रेलवे लाइन उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा के बनने के पहले सबसे लंबी रेल लाइन, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे लंबी रेल लाइन वाराणसी से कन्याकुमारी थी, लेकिन वर्तमान में उत्तर दक्षिण गलियारा के बनने के बाद सबसे लंबा रेलवे लाइन जो है उत्तर दक्षिण गलियारा ही है, जो कन्याकुमारी से स्टार्ट होता है और जम्मू तक पहुंचता है। इसकी लंबाई भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन के रूप में है। और खैर, अब इसी तरह से कोंकण रेलवे के बारे में पूछा जाता है। कोंकण रेलवे कहाँ पर बनाया गया था, कब बनाया गया था, ठीक है। तो कोंकण रेलवे भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी तट पर बनाया गया रेल मार्ग है, जिसका निर्माण प्रारंभ 1990 में किया गया था। यह परियोजना आपटा से मंगलोर के बीच 760 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है, जिसमें 92 सुरंगें हैं, 179 बड़े पुल हैं, 1819 छोटे पुल हैं और 56 रेलवे स्टेशन तथा 280 क्रॉसिंग सड़क के साथ क्रॉसिंग है। यह रेल मार्ग पर रत्नागिरी के निकट कारबुडे स्थित सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है, जो कि विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ पर है। तो कारबुडे में रत्नागिरी के पास कोंकण रेलवे पर। इसी तरह से रेलवे का परिचालन 3 तरह के गेजों पर किया जाता है। पहला है आपका ब्रॉड गेज, जिसके बीच 2 पटरियों के बीच की जो दूरी होती है 1.676 मीटर होती है। दूसरा है मीटर गेज, जिसमें 2 पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। तीसरा है नैरो गेज, जिसमें 2 पटरियों के बीच 0.762 मीटर से 0.61 मीटर के बीच की दूरी होती है। तो 45 कुल रेलवे मार्ग का 45,000 किलोमीटर जो है वो ब्रॉड गेज के अंतर्गत आता है, जबकि 14,776 किलोमीटर की दूरी जो होती है वो मीटर गेज के अंतर्गत आती है। अब रहा सवाल कि भारत में रेल मार्ग का वितरण, तो रेल मार्ग का वितरण अधिकतर मैदानी हिस्सों में ही है। इसके कई कारण हैं। पहला नंबर कि मैदानी हिस्सों में भूमि समतल होने के कारण रेल मार्गों को बिछाना आसान था। दूसरा, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा था। तीसरी बात यह थी कि इसी भाग में, मैदानी भाग में ही अनेक बड़े बड़े नगर स्थित थे। चौथी बात की जनसंख्या सघनता और घनत्व दोनों ज़्यादा थे। घनत्व ही नहीं बल्कि सघनता और घनत्व दोनों ज़्यादा थे, और नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी इसी एरिया में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि उत्तरी विशाल मैदानी हिस्से जो हैं सबसे बड़े अनाज उत्पादक, कृषि उत्पादक क्षेत्र रहे हैं, और इस कारण अधिकतर उद्योगों की स्थापना के क्षेत्र भी यही क्षेत्र रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर बाजार की उपलब्धता के कारण इन बाजारों को जोड़ने के लिए, औद्योगिक केंद्रों से इन बाजारों को जोड़ने के लिए रेल मार्गों का विकास किया गया था। यद्यपि भारत में रेल मार्ग का विकास का सबसे बड़ा कारण था साम्राज्य को सुरक्षित रखना, जो कि उस ब्रिटिश साम्राज्य की देन है। तो ये स्थिति है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो पूर्वोत्तर में रेल के विकास के न होने का सबसे बड़ा कारण है उबड़ खाबड़ धरातल, वनाच्छादित धरातल, दूसरी बात की जनसंख्या का कम होना, परिचालन लागत अधिक आना और आय की प्राप्ति की कम संभावना। ये सारे तमाम कारण हैं जिसके चलते पूर्वोत्तर भारत में रेलों का विकास बहुत कम हुआ है। तो आपको अधिकतर क्वेश्चन रेलवे से ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव व्यू से तैयार कर लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें 2 तरह से पूछे जाते हैं कि उत्तर भारतीय मैदानों में रेल के विकास का प्रमुख कारण बताएं, या फिर पूर्वोत्तर भारत या पठारी क्षेत्रों में रेल का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है, ऐसा क्यों, इसके कारण बताएं। तो इसको थोड़ा देख लेंगे, और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करके घंटी दबाएंगे। थैंक यू।